Hello everyone. Today we are going to discuss on cell signaling molecule. Last time we are discussed about the cell signaling. Now cell and its environmental interaction. Now what are the cell and its environmental interaction? So all cell are able to sense and respond to substance present in their external environmental conditions. The ability to respond the external stimuli enhance a cell chance of survival, especially in a multicellular organism. Then there are certain chemicals that could pass into the cell and bind directly to the protein inside the cell and modulate their activities. होता क्या है इस केस में, सेल पे कुछ सेल सरफेस रिसेप्टर रहते हैं एंड दैट इन दैट सेल सरफेस रिसेप्टर देर आर सर्टन लिगैंड मॉलिक्यूल और certain binding protein molecule will be attached and particular cell signaling will be happen over here. Now in case of this E. coli there is the uptake of arabinose from the external environment. E. coli सेल ने क्या किया है कि अरेबिनोज का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपटेक किया है, जिसके कारण वहाँ पे प्रोडक्शन अरेबिनोज अपटेक करने के बाद ई कोलाई सेल में एक्सप्रेशन ऑफ अरेबिनोज जीन हो गए. मतलब अब ई कोलाई सेल इज हैविंग एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस द अरेबिनोज जीन. सो दैट इज आउटर एनवायरनमेंट से मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया या अपटेक किया और उसके बाद सेल पर्टिकुलरली उसके हिसाब से काम कर रही है. Now what are the signaling molecule? So signaling molecule are the molecule that are responsible for transmitting information between the cell in your body. Okay, then most of them have been highly conserved in the evolution. Then different types of cell responds differently to the same signal molecule. एक ही टाइप का सिग्नल मॉलिक्यूल रहेगा लेकिन उसका डिफरेंट सेल या डिफरेंट लोकेशन पे उसका फंक्शन अलग रहेगा. Now let's see here. This is the cell surface receptor and this is the extracellular signal molecule, or we can see that it is a one kind of the binding protein. This binding protein bind on the receptor protein, receptor molecule या receptor site जो है वहाँ पे bind हुआ. बाइंड होने के बाद इट विल ट्रांसफर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल. टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर जो है वो क्रॉस करने के बाद यहाँ पे पर्टिकुलर जो मैसेज ये सेल सिग्नलिंग ये प्रोटीन लेके आया था वो मैसेज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. सो इट इज़ इनसाइड द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन. सेल के अंदर यहाँ पे वो मैसेज जाने के बाद देखो यहाँ पे 3 तरह के मैसेज दिख रहे हैं. इफेक्टर प्रोटीन यानी मैसेज जाने के बाद यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन होगा या पर्टिकुलर काइंड ऑफ जीन फॉर्मेशन होगा, या कहेंगे कि सेल एक सेल से दूसरे सेल में आने के बाद यहाँ पे सेल सिग्नलिंग हुआ या सेल को मैसेज मिला. तो मैसेज क्या मिला, यहाँ पे देखो इफेक्टर प्रोटीन 3 तरह के बने. एक मेटाबॉलिक एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, दूसरा जीन रेगुलेटरी प्रोटीन या इनिबिटरी प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ, तीसरा है साइटोस्केलेटल प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ. तो ये जो मेटाबॉलिक एंजाइम है इसने क्या किया, अल्टर मेटाबॉलिज्म, वो चाहे कुछ भी रहे, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कर सकता है. यहाँ पे देखो इट विल जीन रेगुलेटरी प्रोटीन जो है इट विल अल्टर द जीन एक्सप्रेशन. देन साइटोस्केलेटल प्रोटीन ने अल्टर द सेल शेप मूवमेंट. साइटोस्केलेटल प्रोटीन है ऑब्वियसली सेल शेप मूवमेंट, मतलब इट इज़ अ वन काइंड ऑफ द ये जो डिफरेंट प्रोटीन बने तो इट इज़ अ वन काइंड ऑफ द सेल सिग्नलिंग. नाउ extracellular signal molecule are critical regulator in physiology and development in an organism. extracellular signal molecule जो रहते हैं वो critical रहते हैं development in organism में. there यानी वहाँ पे आप different type के signal protein रहते हैं, जैसे पेप्टाइड, स्मॉल लिपोफिलिक मॉलिक्यूल, स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल एंड डिफरेंट गैसेस. यानी सिग्नल मॉलिक्यूल कैसे रहते हैं, तो वो पेप्टाइड्स रहेंगे, स्मॉल लिपोफिलिक मॉलिक्यूल रहेंगे, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल रहेंगे, या कभी कभी तो गैस जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी गैस रहती है. देन बाइंडिंग ऑफ दिस एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टू द सेल सरफेस रिसेप्टर विच विल इंटरैक्ट द इंटरसेलुलर पाथवे एंड दैट अल्टीमेटली मॉड्यूलेट द सेलुलर रिस्पॉन्स एंड फंक्शंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सो मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेल सरफेस रिसेप्टर के अंदर आने के बाद सेल सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद सेल को ट्रिगर कर रहा है, सेल के मैकेनिज्म को ट्रिगर कर रहा है और इंट्रासेलुलर पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है. वो मेटाबॉलिज्म के लिए अभी देखा अपन ने डायग्राम में कि वो मेटाबॉलिज्म के लिए रह सकता है या कोई जीन इंटरेक्शन के लिए रह सकता है या जीन प्रोडक्शन के लिए रह सकता है. देन signaling pathway, we are already discuss about the signaling pathway.
तो इन एनिमल सिग्नलिंग पाथवे बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रेटेड मॉलिक्यूल दैट आर द थ्री टाइप्स, दैट इज एंडोक्राइन मॉलिक्यूल, paracrine signaling and the autocrine signaling. Now what occur in endocrine signaling? So signaling molecule called as the hormone, particular kind of the hormone will be released over here and which will act on the target cell from the distance of site of synthesis by the cell of endocrine organ. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसने TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट किया है, तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में सिग्नलिंग जाएगा, वो TSH सिक्रेट करेगा, TSH जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास और वहाँ से T3 एंड T4 दैट इज टेट्राआइडोथायरॉक्सिन एंड ट्राइआइडोथायरॉक्सिन मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, दैट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग. ओके, दूसरा जो टाइप है दैट इज पैराक्राइन सिग्नलिंग. सो इन दिस काइंड ऑफ सिग्नलिंग the signaling molecule released by only affect on the target cell in close proximity to it. सेल के कांटेक्ट में रहने वाले मॉलिक्यूल में ही यहाँ पे सिग्नलिंग होगा. देन तीसरा टाइप जो है दैट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. सो इन दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग सेल रिस्पॉन्स टू सब्सटेंस दैट दे themselves release. Now what are the signaling molecule? First one is the peptide hormone. So peptide hormone are the water soluble hormone and they all bind to the cell surface receptor. Okay, सेल सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड हो सकते हैं. सच एज, इसके एग्जाम्पल देखो, सच एज इंसुलिन, ग्रोथ फैक्टर एंड ग्लूकागॉन. दूसरा जो है वो है स्टीरॉयड हार्मोन. तो स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल है विच विल इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द साइटोसोल और द न्यूक्लियस. देन इसके जो एग्जाम्पल है दैट इज एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. देन third one is the prostaglandin. So prostaglandin are the lipid autocoid derived from the arachidonic acid. Prostaglandin is role in the inflammatory response. Inflammatory response या hypersensitivity में काम करता है ये. So it is act as the autocrine and paracrine factor. Then last one that is nitric oxide. We are already discussed there are some gases responsible for the signaling molecule. So nitric oxide will also respond for the cell signaling molecule. So nitric oxide diffuse freely across a cell membrane and it is quickly consumed close where it is synthesized. It is very reactive gas and nitric oxide is act as the paracrine and autocrine in fashion. Nitric oxide molecule is a signaling molecule and which is used in a cardiovascular system because it is a very fast in action. Then what are the intracellular signal molecule? So intracellular signaling molecule relay signal received at the receptor ultimately result in the signaling cascade. Then it transduce and integrate signal before relaying the signal forward. ये यहीं पे अपना जो सिग्नल है उसका ट्रांसडक्शन करेंगे और नेक्स्ट सिग्नल फॉरवर्ड करने के पहले ट्रांसडक्शन होगा. देन intracellular signaling complexes enhance the speed, efficiency and the most important that is the specificity of the response. स्पीड और इफिशियंसी तो यहाँ से इंक्रीज तो हो रही है लेकिन साथ में स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स भी यहाँ पे होने वाला है. देन देयर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. तो स्मॉल इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल कॉल्ड एज द मेडिएटर और द सेकेंड मैसेजर. देयर आर द एग्जाम्पल दैट इज साइक्लिक AMP and calcium molecule. So cyclic AMP is the non-specific and can generate a variety of response in the cell. Second one is the calcium. So it affect the and include the exocytosis of the secretory vesicle. Secretory vesicle का यहाँ पे exocytosis होगा and muscle contraction in the inducement of the mitosis in a fertilized egg. Fertilized eggs में भी यहाँ पे muscle contraction हो सकता है. Now let's see in this diagram. So cyclic AMP is an integral molecule. यहाँ पे कन्फर्मेशनरी चेंज हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में. जब एडिनिलेट साइक्लेट प्रोटीन जो है कैल्शियम बाइंडिंग होता है यहाँ पे एडिनिलेट साइक्ल ये जो एडिनिलिल साइक्लेज मॉलिक्यूल है वो कैल्शियम मॉलिक्यूल का अपटेक करने के बाद यहाँ पे ATP यूज़ करके साइक्लिक AMP में कन्वर्ट होता है. कैल्शियम मॉलिक्यूल का यूज़ होने के बाद यहाँ पे देखो कन्फर्मेशनरी चेंज हो जाता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में. देखो कैल्शियम बाइंड हुआ है यहाँ पे तो कन्फर्मेटरी चेंज आता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. देन मेनी इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल फंक्शन एज द मॉलिक्यूलर स्विचेस. सो पहला जो एग्जांपल है दैट इज G प्रोटीन, दैट इज GTP स्विच प्रोटीन. सो
देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जीटीपी सिग्नल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ जीटीपी मॉलिक्यूल जो है वो रास प्रोटीन के साथ एक्टिव हुआ। तो जीटीपी का यहाँ पे हुआ डीफॉस्फोराइलेशन। रास प्रोटीन जब जीटीपी के साथ आया तो ये एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे कन्फर्म जो लॉक एंड की मॉडल जैसा स्ट्रक्चर बना है, तो यहाँ पे प्रॉपरली रास प्रोटीन का जो यानी बाइंडिंग साइट है वहाँ पे जीटीपी मॉलिक्यूल एक्टिव बाइंड होने के बाद यहाँ पे मैसेज चला गया, मैसेज एक्टिव हुआ। जीटीपी का हुआ डीफॉस्फोराइलेशन एंड इट कन्वर्ट इनटू द जीडीपी फॉर्म। मैसेज जाने के बाद पर्टिकुलर सेल सिग्नलिंग पे या पर्टिकुलर सेल पे मैसेज जाने के बाद जीटीपी का होगा जीडीपी यानी डीफॉस्फोराइलेशन एंड रास प्रोटीन इज इनएक्टिव इन नेचर। देन come back to GTP release. Again there is the phosphorylation and the whenever there is a need the process will be goes on. Then second one is the protein kinase. So they add the phosphate group to the themselves and other protein either serine or threonine or at the tyrosine residue. So their activity can be regulated by the second messenger and interaction with other protein or by phosphorylation. यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है। प्रोटीन काइनेज के प्रेजेंस में एटीपी का डीफॉस्फोराइलेशन हुआ, एडीपी बना, प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है और प्रोटीन काइनेजेस यानी प्रोसेस कंटिन्यूशन हुआ यहाँ पे सेरिन एंड थ्रियोनिन रेसिड्यू में। देन रेगुलेशन। So feedback loop are the great importance as they regulate many chemical and physical process in the cell. किसी भी सेल में कोई प्रोसेस शुरू करते हैं तो वैसे ही सेल का रेगुलेशन करना या सेल को कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे ही यहाँ पे भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म या रेगुलेटरी फंक्शन दो तरह के रहते हैं, एक रहता है पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा रहता है निगेटिव फीडबैक। सो व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक? सो पॉजिटिव फीडबैक लूप कैन ट्रांसफर द बिहेवियर ऑफ द रिस्पॉन्डिंग सेल। रिस्पॉन्डिंग सेल यानी पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा कि जो सेल है उसका जो बिहेवियर पैटर्न रहेगा वो चेंज हो जाएगा। निगेटिव फीडबैक में लूप काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस एंड लिमिट ऑफ लेवल ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब यहाँ पे कोई इनिबिटर प्रोटीन बाइंड होके जो सेल लेवल ऑफ रिस्पॉन्स बनने वाला था उसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। यानी निगेटिव फीडबैक में कोई जो प्रोटीन बन रहा था या कोई एंजाइम बन रहा था ये प्रोडक्शन नहीं होगा। पॉजिटिव फीडबैक में ये जो प्रोटीन है, हार्मोन है या कोई एंजाइम है या अदर कोई मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। नाउ लेट्स सी इन दिस डायग्राम देयर इज अ, ये देखो ये दो डायग्राम है। यहाँ पे ये जो स्टिमुलस है इसने ए मॉलिक्यूल जो है उसको यानी एक्टिव किया है। ए मॉलिक्यूल ने क्या किया कि बी मॉलिक्यूल को एक्टिव किया। देन बी मॉलिक्यूल अगेन ए मॉलिक्यूल को एक्टिव करेंगे, इसको कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन ये जो है यानी बी मॉलिक्यूल के बाद ए मॉलिक्यूल को एक्टिव होगा या कोई एंजाइम प्रोड्यूस होगा या कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, ये होगा पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ पे देखो क्या हुआ सेकेंड डायग्राम में, स्टिमुलस ने ए मॉलिक्यूल को तो एक्टिव किया, ए ने बी को एक्टिव किया, लेकिन बी ने फिर से ए को एक्टिव नहीं किया। मतलब यहाँ पे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होने का था यानी सेल सिग्नलिंग होने का था या कोई प्रोटीन बनने का था या और कोई चीज़ प्रोड्यूस होने वाली थी उसका हो गया इनहिबिशन या कंट्रोल। सो इट इज कॉल्ड एज द निगेटिव फीडबैक। नाउ व्हेन सेल कम्युनिकेशन गोज रॉन्ग, सेल कम्युनिकेशन हो रहा है, सेल टू सेल कांटेक्ट हो रहा है, मैसेज जा रहा है, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल एंड व्हाई देयर इज अ रॉन्ग। सो इफ रॉन्ग होता है तो क्या हो सकता है? सो देखो सबसे पहले दिया है कि लॉजिंग द सिग्नल इन टाइप 1 डायबिटीज। ओके, द पैनक्रियाटिक सेल दैट प्रोड्यूस द इंसुलिन आर लॉस्ट। अगर इंसुलिन ही लॉस्ट हो गया तो क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल विल नॉट बी मेंटेन। देन दूसरी बात जो है, अगर सेल सिग्नलिंग CNS में हो गया तो क्या होगा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इट इज अ डिसीज इन विच प्रोटेक्टिव एंड रैपिंग अराउंड द नर्व सेल्स एंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर डिस्ट्रॉय। ये तो डायरेक्टली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक हो रहा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में। तीसरा जो है दैट इज मल्टीपल ब्रेकडाउन, दैट इज द रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड एंड अनकंडीशनल सेल ग्रोथ एंड ऑफ्टन लीडिंग टू द कैंसर। मतलब अनकंडीशनल सेल डिवीजन का कंट्रोल अगर चला गया तो क्या होगा? अनकंट्रोल एंड अनडिविजनल सेल ग्रोथ यानी बहुत अमाउंट में सेल बनेगी, फिर ट्यूमर फॉर्मेशन एंड ऑल दिस कंडीशंस, मतलब कैंसर कंडीशन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। देन recent advancement, so RNA can act as the extracellular signal in emerging, so studies in plant and first showed that
द फिनोमेनन ऑफ को सप्रेशन इन रिस्पॉन्स टू ट्रांसजेन एक्सप्रेशन इज मेडिएटेड बाय द आरएनए सिग्नलिंग। अभी रिसेंटली ये यानी हुआ है कि आरएनए सिग्नलिंग भी हो सकता है। आरएनए मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो ट्रांसफर द सेल सिग्नलिंग। देन हाइड्रोजन peroxide and nitric oxide will